नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर सारे पर्वत और रेखाओं के बारे में विशेषकर जानकारी दी जाएगी। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में ना ही लॉन्ग है ना ही शॉर्ट है, यह नॉर्मल फिंगर कैटेगरी में आता है। जब नॉर्मल फिंगर देखने को मिलता है तो ये व्यक्ति के अंदर पेशेंस, एनालिटिकल करने की कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेसिटी, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, हर काम को बहुत ही सही ढंग से कर पाने की क्षमता भी देता है। मिक्स फिंगर या नॉर्मल फिंगर व्यक्ति को फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग और एक तरीके से बहुत ही फ्रेंडली नेचर और फ्रैंकली नेचर देता है। इसीलिए आप जिससे ज़्यादा तक हर परिस्थिति और माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। कन्विंसिंग करने की कैपेसिटी ये इंक्रीज करता है। तो अपनी बात को सही ढंग से समझा पाना, दूसरों को कन्विंस कर पाना, अट्रैक्ट कर पाना, मार्केटिंग स्किल्स वो नॉलेज अच्छा हो पाना, ये सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रांग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगी। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने या माइनर चेंजेस करते रहने की आदत होती है। अगर एक सलीके या तरीके का काम लगातार किया जाए तो बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। थर्ड फिंगर जब भी लंबी होती है तो आप जिससे ज़्यादा अपना नाम खुद कमाते हैं। किसी पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ता अगर लगातार कर्म किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है एक ही तरह के काम में। सफलता खुद के मेहनत और पराक्रम के ही द्वारा प्राप्त जीवन में होती है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये ओपन माइंडेड टाइप के नेचर को दर्शाते हैं। आप जैसे आज तक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में किसी से दब के या किसी के अंडर कंट्रोल रह नहीं पाएंगे। खर्चीलापन आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसी कारण से पैसों पर नियंत्रण कम होगा और दूसरों की मदद करते समय बिल्कुल भी ज़्यादा हिचकिचाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। खुले दिल से मदद करने की आदत और खर्च करने की आदत आपके अंदर देखने को मिलेगा। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा होना फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है, लेकिन वहीं जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो जाए तो बार बार उन्हीं रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियों भी बनाता है। तो आपके रिश्ते यहाँ पर जल्दी बनते और बिगड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, खासकर फैमिली से रिलेटेड और वर्क प्लेस से रिलेटेड। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक देखने को मिलेगा और थंब का साइज आपका सशक्त है, मजबूत है, जो आपको थोड़ा सा हठी, जिद्दी और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा अड़िग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड फेलेंज का जो जॉइंट पॉइंट है यहाँ पर मानसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रखवाता है। लेकिन आपके हथेली में जो राहु की रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, यानी मजबूत है। तो राहु की रेखाएं या फिर अधिक इस तरह की आड़ी रेखाएं हमको जब देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में अनावश्यक चिंता, भय, तकलीफ, परेशानियां और रुकावटें जीवन में हमेशा बनी रहती है। ये रेखाएं काम को रुकवाती है, टालती है, बीच में ही काम रुकता है। ये रेखाएं चिंताओं को बढ़ावा देती है और अनावश्यक चिंताओं को महत्व देती हुई दिखाई देती है। कैसे ये रेखाएं अलग अलग तरह से चिंताओं को दर्शा रही है उस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट फ्लंज है इस पे थोड़ी आड़ी रेखाएं मौजूद है। ये चिंतात्मक व्यक्तित्व की निशानी होता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। इसके बाद में जब सेकंड फ्लंज पे सीधी खड़ी रेखाएं आती हैं तो तर्क वितर्क आप जैसे जातकों में अच्छा देखने को मिलता है, यानी ज्ञान की कमी नहीं होती। पाम का जब स्ट्रक्चर स्क्वेरेशन में कन्वर्ट होता है तो यह एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। किसी तरह के पराक्रम, मेहनत, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, आप पीछे नहीं हटेंगे। आप जैसे ज़्यादा तक डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, फिजिकली फिट देखने को मिलते हैं, मेंटली अलर्ट और मेंटली स्ट्रांग भी देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो गुरु के क्षेत्र की बात की जाए तो गुरु का क्षेत्र पहली बात उभरा हुआ अच्छा है। गुरु जब भी उभरा हुआ अच्छा होता है तो दूसरों को एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। खुद के पास भी नॉलेज बहुत अच्छा होता है, किसी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं होती और जुपिटर के ऊपर में आपके विंडो साइन की अवेलेबिलिटी मौजूद है। विंडो साइन एक ऐसा साइन होता है जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देता है। जुपिटर के ऊपर जब ये होता है तो एज अ प्रोफेसर, एज अ कंसल्टेंट,
एज अ लीडर या डायरेक्टर, एज अ कोच, एज अ बॉस, वह सभी काम जिसमें आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, हाई प्रोफाइल टाइप का जो जॉब होता है, और इंडिपेंडेंट वर्क भी, इन सभी कार्यों में आपकी ग्रोथ बहुत होगी। खासकर कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम में, चाहे वो कोई भी कंसल्टेशन हो, आप एज अ मीडिएटर काम करते हैं, एज ए एडवाइजरी काम करते हैं, एज ए कंसल्टेंट, आपको प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी लाइफ में। इस तरह का विंडो सिंबल कभी भी एक माध्यम से पैसा नहीं देता, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा जीवन में आता है। ऊपर से इधर स्क्वायर का साइन भी डेवलप है, तो आपको जीवन में कैसी भी तकलीफ अथवा परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको कहीं ना कहीं से एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस या सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, अध्यात्म में किए गए किसी भी तरह के दान, धर्म अथवा पूजा पाठ के द्वारा आपका कैसा भी काम बनेगा। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आएगा। जितना हो सके दूसरों की मदद करने का प्रयत्न करें, बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करने का कोशिश करें, आपके माता पिता, पितृ पूर्वज हैं, उनके लिए किसी भी तरह का कर्म करने का प्रयत्न करें, अथवा अध्यात्म में कोई भी काम करें। आपके जुपिटर को हमेशा आप एक्टिव करते रहिए। ये हथेली में जितनी भी आड़ी तिरछी रेखाएं हम देख रहे हैं, जो संघर्ष और चिंताओं को दर्शाती है, इसका नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ गुरु को और एक्टिव करने की ज़रूरत है। आपका जुपिटर है डेवलप बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव साइन के साथ है। स्क्वायर जैसा साइन या विंडो जैसा साइन व्यक्ति को पोजीशन एंड अथॉरिटी देता ही है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर पर या फिर संसाधन, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी देता ही है, सोसाइटी में स्टेटस देता ही है। लेकिन इसको और एक्टिव करते रहने से ये जितने भी लाभ हैं, ये 10 गुना हो जाते हैं कुछ ही समय के अंतराल में। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखा। और जुपिटर पे जब भी पॉजिटिव साइन आता है, तो हथेली में चाहे कितने भी नेगेटिव लाइन क्यों ना हो, व्यक्ति को ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव मिल नहीं पाता है। हमेशा आप जैसे जातक बचते हुए दिखाई देते हैं हर तरह की तकलीफ, परेशानियां या विपरीत परिस्थितियों से। मस्तिष्क रेखा का उद्गम भी गुरु के क्षेत्र से हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे। आपकी सोच बहुत ऊंची रहेगी, बड़ी रहेगी, और महत्वाकांक्षी होने के कारण आप कभी भी शांति से बैठ नहीं पाएंगे। हर कुछ पाने की लालसा या चाहत आपके अंदर हर दम बरकरार देखने को मिलेगी। इधर पे कुछ अनदर प्रोग्रेस लाइंस भी हैं जो इस तरीके से जा रही है। जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है, तो आप जैसे जातकों की अपनी जीवन को अच्छे करने की इच्छा तो होती है, लेकिन ये जो सेपरेट लाइन अलग से जा रही है, ये दर्शाती है कि आप बहुत सारे कर्म अपने घर परिवार और दूसरों के लिए भी करते हुए दिखाई देंगे, यानी मदद करते हुए। और जो आड़ी रेखाएं इसके अलावा हैं, इन सब तरह की छोटी छोटी, और ये सब व्यक्ति को दयालु, कृपालु, आध्यात्मिक बनाती है। इसलिए आपके अंदर सभी के प्रति एक करुणा, दया या एक पेरेंटियल टाइप का नेचर देखने को मिलेगा, यानी एक तरीके से केयरिंग टाइप का नेचर यहाँ पर ये देता है। शनि के क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे, तो शनि पर्वत के ऊपर हम देख सकते हैं कि भाग्य रेखा में बढ़ोतरी तो हो रही है। भाग्य रेखा की स्थिति बहुत सुधर रही है। एक दूसरी भाग्य रेखा भी जागृत हो रही है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सहयोगी रेखाएं भी आ रही हैं। तो भाग्य रेखा जब शनि को टच करती है या शनि तक पहुंचती है, तो जीवन में सारी इच्छाएं, मनोकामना पूरी निश्चित रूप से होता है। इधर भी दो रेखाएं एक से ज़्यादा माध्यम से धन आने के योगों को निर्मित करता है। भाग्य रेखा में जो मजबूती आपकी हथेली में आ रही है वो 41, और दूसरी जो आ रही है वो तकरीबन 47 की उम्र में आ रही है। तो इन दोनों एजेस में आपकी लाइफ में धनार्जन के योग निर्मित अच्छे होना शुरू होंगे, भाग्योदय होगा, कार्यों में सिद्धि व प्रगति देखने को मिलेगी, और इच्छा पूर्ति, जिसके द्वारा खुशी, संतुष्टि, शांति मिलता है, ये सब कुछ हमको देखने को मिलेगा। इसके पहले की जो आपकी भाग्य रेखा है, उस पर अगर गौर किया जाए, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चंद्र के क्षेत्र से ये प्रारंभ हुई है और यहाँ पर आकर के रुकी हुई है। चंद्र की भाग्य रेखा व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाती है, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग दिलवाती है। आप जैसे ज़्यादा अपने मन का ज़्यादा सुनते हैं, करते हैं, और एज अ अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो किया जाए, तो उसमें इस तरह की भाग्य रेखा ज़्यादा लाभ देती है। अब इस भाग्य रेखा में लाभ पूरा मिलना था, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि इसको पहले से ही कुछ कट लाइन्स आ गई चंद्र के क्षेत्र पे, जो बार बार मन भटकाती है, मन विचलित करती है, मन को चिंतित करती है, और मन बार बार काम से भटकता है, हटता है। और उसके बाद में बहुत सारी अनावश्यक रेखाएं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये सब राहु की रेखाएं हैं जो रुकावटें देती हैं और भाग्य को कम करती है, धन हानि देती है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके जीवन में 44 में, 47, और अभी आने वाले समय में भी, यह 40 के समय में भी चिंताओं को दर्शा रही है। खासकर जब क्रॉस होता है, तो धन हानि अथवा स्वास्थ्य हानि देखने को मिलता है, जो
32 से लेकर के 34 के बीच के समय पर भाग्य में कमी या तकलीफ को दर्शा रहा है। उसके बाद एक 35 के समय पे आने वाली स्थिति में ऐसी कोई भी विघ्न नहीं आने वाली है, क्योंकि भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आगे बढ़ चुकी है और एक भाग्य रेखा रुकी तो रुकी, दूसरी अनदर गवर्न हो गई है, जिसके कारण आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी कार्य में प्रगति करने के लिए, और आपका ज़्यादा सफलता व्यापार में है। इसीलिए है क्योंकि आपके हथेली में भाग्य रेखा के ही साथ में जो व्यापार रेखा है वो प्रगतिशील रूप से आगे बढ़ चुकी है। और जो बुध का क्षेत्र है यहाँ पर भी हम देख सकेंगे कि पॉजिटिव साइंस की अवेलेबिलिटी होने लग रही है, जैसे कि इधर पे फिश सिंबल डेवलप हो सकता है, स्क्वायर का साइन डेवलप हो चुका है, जो खासकर कम्युनिकेशन से, कमिटमेंट से, बिजनेस एथिक्स से, इंडिपेंडेंट वर्क से बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो यहाँ पर शनि की स्थिति इसलिए ही मजबूत हो रही है क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथ हो रही है। माइंड लाइन जब स्मूथ होती है तो हम बहुत ज़्यादा शांति पाते हैं, सुख पाते हैं, हमारे निर्णय सटीक साबित होते हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूट अच्छा हो पाता है। मरकरी लाइन डेवलप अच्छा हो चुका है, जिसके कारण आपके अंदर जो भी लर्निंग है, स्किल्स है या स्पेशलाइजेशन है या बिजनेस को लेकर के जो इंटरेस्ट है उस पर आप जब भी काम करेंगे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो जो लाभ मिलेगा तो उससे कर्म सिद्ध होगा, कर्म सिद्ध होने से जो पैसा अच्छा आएगा अथवा जो सुख शांति समृद्धि मिल पाएगी शनि के द्वारा, वो निश्चित अब आपके जीवन में हो सकेगा। अभी तक आपका जीवन पूरा का पूरा उथल पुथल रहा, कार्यों में प्रगति होने के बजाय परिवर्तन बहुत होते रहे और मानसिक शांति बहुत ज़्यादा आपकी भंग होती रही, खासकर 36 की उम्र तक, क्योंकि 36 की उम्र में ही मस्तिष्क रेखा को काट की गई है राहु की रेखा। उसके बाद जाकर के मस्तिष्क रेखा की स्थिति ठीक हो रही है और अब भाग्य रेखा अच्छी होगी तो कर्म में आपको लाभ निश्चित मिलेगा। इसके साथ में जो सहयोगी रेखा आ रही हैं, जैसे कि ये रेखा, इधर पे कुछ और देखेंगे, ये सब अपॉर्चुनिटी देती है ताकि आप मल्टीपल अर्निंग्स कर सकें और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो सके। पहले अगर यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा मजबूती से हुआ करती होगी तो आपके अंदर मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम बहुत देती होगी, लेकिन अभी यह रेखाएं कमज़ोर पड़ रही हैं आड़ी, इसीलिए चिंता वाली बात नहीं है। अब आपके पास पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी हो सकेगा आने वाले 3 साल के ही अतिरिक्त में। सूर्य की स्थिति पर हम देखेंगे तो आपकी जो सूर्य की रेखा है वो जीवन रेखा से प्रारंभ हुई और फिर एक बार ब्रेक हुआ और फिर उसके बाद आगे बढ़ी। जब सूर्य रेखा में ऐसा ब्रेक होता है तो करियर में एक ना एक बार बहुत मेजर डिस्टरबेंस आता ही है और उसके बाद करियर फिर राइज होता है, प्रमोशन या ग्रोथ होता है। जब सूर्य रेखा रुक रुक करके चलता है तो कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते, कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पाते। रुक रुक करके काम करने की आदत या काम में परिवर्तन करने की आदत होने के कारण, फोकस में कमी होने के कारण भी कार्यों में रुकावट आती है। सूर्य के क्षेत्र पर आपके एक स्टार साइन का फॉर्मेशन डेवलप होता दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेशन समाज में रुतबा, मान सम्मान और आपके अंदर किसी भी तरह की कला के द्वारा फेम को बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसका लाभ आपको निश्चित रूप से 45 की उम्र तक आते आते मिल जाएगा। दूसरी बात कि आपके जो सूर्य का क्षेत्र है, इस सूर्य के क्षेत्र पर एक यह और एक यह रेखा, इन दोनों ने हल्का सा काटा हुआ है। इधर स्टार का साइन डेवलप हो गया इसलिए इधर कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा जो ये जो दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं क्या करवाती हैं कि जिस तरीके का मान सम्मान या फिर जिस तरह की योग्यता है उसके अनुसार जो पद मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। हमेशा ऐसा लगता है कि अंडररेटेड काम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस में काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत कोई और लेकर के जा रहा है, तवज्जो वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। तो इसको ठीक रखने के लिए आपको उपाय निश्चित रूप से भेजा जाएगा। बस यही एक दिक्कत है सूर्य के क्षेत्र पर, अन्यथा आपके सूर्य के ऊपर तो वी सिंबल का साइन डेवलप होता बार बार दिखाई दे रहा है। वी सिंबल का जब भी साइन होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रईस बनाता है। रईस होने का तात्पर्य ये होता है कि पैसा देकर काम कराना, अपने अंडर रख दूसरों को काम कराना, एम्प्लॉयमेंट दूसरों को दे सकना, अपने काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर पाना, ये सब कुछ है। शुरुआत में ही बताया गया था कि सूर्य की उंगली जब लंबी होती है तो रिस्क लेकर के ही लाइफ में आगे बढ़ना होता है। और सूर्य की यह स्थिति आपके अंदर कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं दे रही है, लेकिन बार बार एक तरीके से ध्यान भटकना, मन भटकना, अशांति को यह बार बार दर्शा रहा है, जिसके कारण सूर्य सटीकता से अपने परिणाम दे पाने में असक्षम अभी के तौर पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इस तरह की जब रेखा इतनी लंबी जब हो जाती है तो नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता, अगर ये रेखा कंटिन्यू हो जाए तो इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा साम्राज्य अथवा नाम स्थापित यह करके देता है। बुध के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक जब रेखाएं होती है तो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है। अभी क्या है कि यहाँ पर साइन डेवलप हो रहा है, जैसे कि इधर पे एक रेखा देखेंगे आप जो एक तरीके से दिखेगा कि काटता हुआ जा रहा है, लेकिन अब ये क्या है कि आपकी रेखाओं की रंगत बदल रही है, हथेली की रंगत बदल रही है,
तो ये चिन्ह अभी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिश सिंबल में आ जाएगा, लेकिन अभी तक ये चिन्ह था। तो अपने ही लोगों से धोखा होना, मिसगाइड, मिसयूज होना, या कम्युनिकेशन एरर होना, या फ्रॉड होना, चीटिंग होना, ये उसकी निशानी हो जाता है। सूर्य पर क्रॉस था तो ये इसकी निशानी हो जाता है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, नाम खराब होना, धोखे मिलना। शनि के ऊपर आड़ी रेखा हो तो काम बनते बनते रुकना, मेहनत का पूर्ण रूप से जो है फल नहीं मिल पाना। लेकिन अभी इन तीनों की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और गुरु की स्थिति तो अच्छी है ही। तो आपको अपने गुरु को स्थापित करना चाहिए, शिव जी की निरंतर रूप से आराधना करनी चाहिए, प्रवचन सुनने चाहिए, संसद भजन कीर्तन करने चाहिए, भंडारे भी करवाने चाहिए, ताकि जो जीवन में रुकावटें वो तो खत्म हो ही सही, अवसर की प्राप्ति हो और लगातार जीवन में प्रगति हो सके। क्योंकि रेखाएं इतनी जब सुधरती हथेली में दिखाई देती है तो जीवन हद से हद 2 या 3 साल के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा सुखद रूप से बदलता दिखाई देता है, जो आपके जीवन में होगा। जब भी यूनियन लाइन के ऊपर में इस तरीके से बाइफोरक का साइन आता है तो पहले थोड़ा सा डिटैचमेंट होता है पार्टनर से, फिर वापस अटैचमेंट हो जाता है। हार्ड लाइन के नीचे जब ऐसी रेखा हो तो दूसरों के प्रति सेवा भाव रहता है, और बाइफोरक का जब ऐसा साइन हो जाए तो ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। और आपकी जो हार्ड लाइन की स्थिति है उसमें भी हमको थोड़ी डबल लाइन का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है 52 के बाद में। तो इस समय के बाद में हेल्थ को लेकर के, इमोशंस को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन और खान पान पर नियंत्रण, जीवन शैली पर नियंत्रण होना ज़रूरी है। इसके पहले 1, 2 और 3, 3 बार हार्ड लाइन से रेखा नीचे गई है। पहला है 35, करेक्ट, 35 एंड 6 में। सेकेंड वन है 42 में, और थर्ड वन आएगा 47 एंड 8 में। तो इन तीनों समय पर इमोशनल ट्रबल गेन होना, यानी धोखा जो मिलता है या जो दिल को ठेस पहुंचता है उसके द्वारा जो हम तकलीफ़ों में आते हैं, ये वो समय होता है। तो आप इन समय पर खासकर किसी से उम्मीदें ना रखें, किसी पर भरोसा रख कर के काम करने से बचें, और पैसों के लेन देन से तो बहुत बचें, ताकि आपको किसी तरह की का महत्वपूर्ण ठेस ना पहुंचे, नुकसान ना हो सके। अदरवाइज आपकी हार्ट लाइन को देखा जाए तो ये पूरी जुपिटर की तरफ झुकी हुई है, जो व्यक्ति को इमोशनल, केयरिंग, लविंग, सेंसिटिव और बहुत डेडिकेटेड बनाता है दूसरों के प्रति। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो दिल खोल करके किसी की मदद करते हैं, दिल खोल करके अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं। जब किसी की मदद करने आते हैं तो लिमिट नहीं लगा पाते कि कहाँ तक मदद करनी है। और दूसरी जो रेखाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की एक शाखा सीधे जा रही है, तो ये आपका फोकस बढ़ाएगी, आपके काम के प्रति डेडिकेशन बढ़ाएगी, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएगी, लॉजिकलिटी को बढ़ाएगी। और इसके पहले जो मंगल की इस तरीके के कनेक्शंस आते दिखाई दे रहे हैं, ये एग्रेसिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, जो आपके अंदर एटलीस्ट 20 और 24 के एज तक तो था। फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन और उतावलापन। मस्तिष्क रेखा पूरी की पूरी बिखर करके चल रही है एटलीस्ट 24 के एज तक। तो इस समय तक जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल और चुनौतियों का बहुत ज़्यादा सामना करना, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेना, अननेसेसरीली फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन होना, ये सब कुछ आपको मेंटली रूप से फेस करना पड़ा था। उसके बाद में मेंटल प्रेशर आपका 26 से लेकर के 36 के इस तक जा रहा। और जब ये राहु रेखा एक फाइनली कट करके गई, उसके बाद जब इस तरह की रेखा काट के जाती है तो ये इंसान फिर सोचते हैं कि अब इससे बुरा क्या ही देखना बचा रहेगा। तो वो 36 का पीरियड दिखाई दे रहा है, 35 से 36 का। उसके बाद माइंड लाइन एकदम ठीक हो गई, और माइंड लाइन जब एकदम ऐसी स्ट्रेट चलती है, ज़्यादा उसमें में बिखरापन या तकलीफ नहीं होता है, तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस होता है, क्योंकि सारे डिज़ायर कंप्लीट हो रहे होते हैं, प्लानिंग्स कंप्लीट हो रही होती है, डिसीजन सही साबित हो रहा होता है। तो आपका जो माइंड लाइन है वो ओवरऑल स्ट्रेट है, और स्ट्रेट माइंड लाइन व्यक्ति को मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प देता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है। आउटर मार्स से माइंड लाइन का कनेक्शन होने के कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना बहुत डट करके कर पाते हैं। हार नहीं मानते, चुनौतियों से नहीं हारते, गलत निर्णय या हार मानकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति तो नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियों में तो और शांत दिमाग के हो जाते हैं और सही ढंग से निर्णय ले पाते हैं। तो ये माइंड लाइन आपका बहुत शार्प मेंटेलिटी, स्ट्रांग मेंटेलिटी और गुड ग्रेस्पिंग स्किल्स, यानी सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं, सबको अच्छा दर्शा रहा है। अब ये जब मरकरी लाइन काट करके जाता है, या मरकरी लाइन के द्वारा ही किसी तरीके का ट्रायंगल्स का साइन बिल्ड होता है, तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कराता है, नहीं तो नए तरीके का काम कराता है जिसमें बहुत सफलता मिलती है। और ये सब कुछ आपको जो अत्यंत लाभ देंगे, ये समय सब कुछ रहेगा आपका 47 के बाद का, यानी 48 से। लेकिन जो माइंड लाइन है
उसमें से अभी से ही हम देख सकेंगे कि छोटे-छोटे कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि इधर पे ट्रायंगल का, छोटी-छोटी प्रोग्रेस लाइन्स का आना। तो ये सब इनिशिएटिव करवाता है कि अब आप रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये सब कुछ आप 45 की एज तक कर पाएँगे और आपके जीवन में 45 तक आते-आते प्रॉपर्टी बहुत हद तक अच्छी डेवलप होगी और माइंड लाइन और स्ट्रॉन्ग उस पोज़ीशन में हो जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर से आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है वो 1 और ये 2 और ये हल्की सी 3, ये 3 मेजरली निकली है जिसे हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये रेखा वो होती है जिसमें हम किसी भी तरह का प्रयत्न या प्रयास करें तो हमको लाभ मिल जाता है। तो ये समय था आपके जीवन का अप्रॉक्स 27 एंड 8, 30 एंड 31 एंड 32। इन पीरियड में आपने जो भी काम किया उसमें आपको सफलता अच्छी प्राप्त हुई। फिर एक तरीके से ओवर थिंकिंग करने के कारण या गलत निर्णय लेने के कारण या आवेश में आकर काम करने के कारण 33 में, फिर राहु रेखा के द्वारा 34 में और फिर 36 में बहुत ज़्यादा ही तनाव और पारिवारिक कष्ट तकलीफ का सामना करना पड़ा और 38 में भी एक हल्का सा तनाव जीवन रेखा के ऊपर मौजूद है। तो जब इस तरह की रेखा जीवन रेखा को काटती है तो हमारी ऊर्जा जो काम में लगनी थी या किसी दूसरे तरह की गतिविधियों में लगनी थी वो चिंताओं में लग जाती है, तकलीफों में लग जाती है और इस तरह की रेखाएं कोर्ट कचहरी के मामले तक में भी ले जाती है। तो आपके केस में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी सहयोगी जो रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पवित्र है और बहुत ज़्यादा ही मजबूती के साथ आपका साथ निभा रही है। तो जब जीवन में अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ा था 32 के बाद में, उसके बाद जाकर के इस तरह की 2 सहयोगी रेखा जागृत हो गई जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। ये रेखाएं तमाम तरह के तकलीफ, कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधाओं से बचाती है दूसरों के सहयोग के द्वारा या प्रकृति के सहयोग के द्वारा। आपको निरंतर रूप से हनुमान चालीसा करते रहना, हनुमान मंदिर विजिट करते रहना, मंगलवार का उपवास करना, नीम का पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है ताकि आपको इन सब तरह की जो रेखाएं हैं जिनके द्वारा चुनौतियां आती हुई अभी भी दिखाई दे रही है या आगे ना आए, तो उन सब चीज़ों से प्रिकॉशन आपका हो जाएगा। आपकी लाइफ लाइन शुरुआत से मजबूत रही तो मेजर हेल्थ इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ा और आगे चल कर के भी आपको हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। इतना ज़्यादा बायफोर्क होना लाइफ लाइन के एंड में ट्रैवलिंग्स बहुत कराता है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है, समृद्धवान जीवन शैली अंत तक आते आते हो जाती है। आपके जीवन में पूरी समृद्धि तकरीबन 45 की उम्र तक आ जाएगी और खुद के काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तकरीबन 48 और 50 इस उम्र तक आते आते सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। शुक्र के ऊपर में जब इतनी सारी आड़ी रेखा होती है तो घर में चिंताएं मौजूद होती हैं। पार्टनर के साथ थोड़े से रिलेशंस में ट्रबल देखने को मिलते हैं। तो लक्ष्मी माँ की इस कंडीशन में आराधना करना और क्रिस्टल की माला हो सके तो पहन लेना तमाम तरह की जो भी प्लेजर की नीड रहेगी वो भी फुलफिल करवाएगी और आपको इन सब तरह की चिंताओं का सामना अंततः नहीं करना पड़ेगा। सीधी खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में धनागमन के योग निर्मित होते रहेंगे और आपको सहयोग अंततः मिलता रहेगा हमेशा। जीवन रेखा आपके शुक्र की तरफ झुक गई तो फैमिली को लेकर के डिवोशन या डेडिकेशन बहुत बढ़ेगा और आपकी उम्र 80 प्लस इजीली जाने वाली रहेगी। सारी चीजें एक तरफ, चंद्र पर क्रॉस एक तरफ हो जाता है। चंद्र पर जब क्रॉस होता है तो चंद्र हमारे मन का कारक है। तो हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं हो पाता, शांत नहीं हो पाता, एकत्रित अपनी ऊर्जाओं को नहीं कर पाता, एकाग्रचित नहीं हो पाता और इस कंडीशन में हमेशा यह भय रहता है कहीं बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। सपनों में भी तकलीफें आती हैं या नींद में तकलीफें आती हैं। नज़र बाधा, हवा बाधा, तंत्र मंत्र दोष, ये सारी चीज़ें भी सरलता से लग जाती है और चंद्र के ऊपर में आड़ी रेखाएं होना यही है, मन को भटकाना। इसीलिए घर में जाने के बाद चिंताएं बढ़ती, घर के बाहर जाने के बाद में थोड़ा बहुत सुकून की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आपको चंद्र का उपाय करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और इधर पे ट्रायंगल का भी साइन है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रायंगल का साइन एक्चुअल में इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर काल्पनिकता अच्छी है, आपके अंदर गहराई में सोच पाने की या गहराई तक जा पाने की युक्ति अच्छी है। आप लेखक, गायक या कवि या किसी भी कला में बहुत निपुण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का अत्यंत लाभ उठाना है तो चंद्र की स्थिति को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, तभी आपको इस कला या इस अच्छे मन या अच्छी सोच, अच्छी नीयत के द्वारा अत्यंत जीवन में लाभ मिलेगा, पहचान मिलेगा, या समृद्धि मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो हथेली में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन डेवलप होता दिखाई दे रहा है। तो पैसा निश्चित रूप से अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा भी। इधर भी हल्का सा स्टार है, इधर भी स्टार है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन
लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस या सक्सेस को इंडिकेट करता है। वहीं लेफ्ट पाम की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन बहुत एक्टिवली होकर के आगे बढ़ चुकी है, और जो इंडिपेंडेंट लक लाइन है वो भी आगे बढ़ रही है। तो खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिश के द्वारा और दूसरों के सहयोग के द्वारा भाग्य प्राप्त करने, धन कमाने, प्रगति करने और सफल होने की युवक को ये निर्मित करता है। तो जीवन रेखा से ये रेखा करेक्ट लेफ्ट हैंड में 42 में निकल रही है, और आपके दोनों हथेली को देखा जाए तो 41 के एज से प्रगति तो दिखाई दे रही है। तो 2024 से नए काम की शुरुआत होना अथवा इच्छा पूर्ति होना शुरू होगा, और 2029 तक आते आते जीवन में अधिकतर इच्छाएं, मनोकामनाएं सिद्ध होती हुई आपके जीवन में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों हथेली में जीवन रेखा की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज कंफर्ट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपके आने वाले 3 साल के अतिरिक्त। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।